झारखंड में कांग्रेस के भरोसेमंद चेहरे में से एक, प्रदेश के उपाध्यक्ष और 2009 में कांग्रेस के सिंबल पे रांची से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके प्रदीप तुलसियान हमारे साथ हैं। राज्यसभा चुनाव का परिणाम आए हुए 5 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। परिणाम आने के तुरंत बाद से जिस तरीके से महागठबंधन आपस में टकराता हुआ नज़र आ रहा था और एक दूसरे को गद्दार साबित करने जैसे बयान सामने दिखाई दे रहे थे, सुनाई दे रहे थे, हर एक दिन बीत जाने के बाद यह लगने लगा था कि अब मामला जो है शांत सा हो गया है, राज्यसभा चुनाव का चैप्टर क्लोज हो गया है। लेकिन हर दिन हार की जो टीस है वो सार्वजनिक होते रहा है और आज प्रदीप तुलसियान ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखा है। उस पोस्ट की चर्चा हर जगह हो रहा है, खास करके मीडिया के गलियारों में, पॉलिटिकल गलियारों में। प्रदीप तुलसियान ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन जो महागठबंधन के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन पे इशारों ही इशारों में कई तरीके का सवाल इन्होंने किया है। आपको याद होगा कि प्रणव झा की उम्मीदवारी के ठीक तुरंत बाद कैसे झारमूमो ने एक तरफा मोहब्बत की बात कही थी और कहा था कांग्रेस को कभी कि कांग्रेस जो है सांप की तरह है, लेकिन हम लोगों के पास बिन है और बिन से जो है सब लोगों को कंट्रोल करते हैं। इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए प्रदीप तुलसियान ने कई गंभीर सवाल पूछे हैं। हमारे साथ प्रदीप तुलसियान इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस दफ्तर में हम लोग हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये पीड़ा समाप्त होगी हार की या फिर इस पे ही बातचीत होते रहेगी? धन्यवाद आपको। आपने मुझसे स्पष्टीकरण लेने का काम किया है। पीड़ा जब किसी भी मनुष्य को होती है, वो कितना भी चाहे पीड़ा को दबा सकता है, लेकिन पीड़ा को महसूस करना बंद नहीं कर सकता है। पीड़ा हमेशा महसूस होती है। कांग्रेस की तरफ से, हालांकि कांग्रेस हारी है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर ज़्यादा बयानबाजी नहीं कर पटाक्षेप का कार्य किया है। हमारे साथ धोखा हुआ है, सभी लोग मानते हैं। गठबंधन के चारों घटक दल मानते हैं कि कांग्रेस के साथ धोखा हुआ है, इनका उम्मीदवार हारा है। हराया कौन, धोखा किसने दिया, इसको प्रमाणित करना कठिन काम है। लेकिन इस कठिन काम को आप बता रहे हैं कि बहुत ही कठिन है, लेकिन आपके प्रभारी ने तो तुरंत भर से धोखा तो छोड़िए, उन्होंने तो बाकायदा रिजल्ट दे दिया कि किसने धोखा दिया है और आरोप भी गढ़ दिया। उसी के बाद से तो ये खटास है। देखिए, माननीय प्रभारी ने जो कहा उसका खंडन तो मैं नहीं कर सकता, और माननीय प्रभारी ने अगर कुछ कहा है और कहा ही है, हम लोगों ने, आप लोगों के साथ साथ हम लोगों ने भी सुना है, तो बिना किसी आधार के वो बोलेंगे, ये बात भी समझ में नहीं आती है। 6 वोट जो कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा जी को मिलना था वो नहीं मिला, और उसमें से 5 वोट तो स्पष्ट दिखता है कि परिमल नाथवानी के तरफ गया, 3 मिला, 2 रिजेक्ट हुआ, 1 कांग्रेस का रिजेक्ट हुआ। जेएमएम चूंकि गठबंधन का नेतृत्व कर रहा था और जेएमएम के नेताओं ने चुनाव के बाद, तुरंत बाद प्रभारी से मिलकर अपनी स्थिति स्पष्ट की कि हमारे 34 के 34 विधायकों ने गठबंधन को वोट दिया है। इसलिए, और जहाँ तक कांग्रेस के विधायकों की बात है, वो प्रभारी ने स्वयं
देखा है वही एजेंट थे। ठीक है सर, ये आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, झामुमो के पार्टी एजेंट ने कह दिया, कांग्रेस के पार्टी एजेंट ने कह दिया, ठीक उसी तरीके से जिस पे कि कांग्रेस प्रभारी ने आरोप लगाया, राजद और माले के भी पार्टी एजेंट ने कहा कि हमने महागठबंधन को वोट दिया। जैसा कि आप ये बोल भी रहे हैं कि ये बहुत ही कठिन काम है कि किसने डीच किया, वो कौन 6 एमएलए हैं। ठीक है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। आज जो आपने एक पोस्ट किया, एक तरीके से आप सवाल अब आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे उठा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, आपने बाकायदा लिखा है, वो मैं पढ़ करके सुना दे रहा हूँ दर्शकों को, कि आपने कहा है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री और हमारे गठबंधन के सर्वमान्य नेता की घटी हुई ताकत का इजहार झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है। अपनी बिन की मधुर स्वर से सभी प्रकार के सांप बिच्छू को मोहित कर अपने पिटारे में बंद कर रखने वाला सपेरा को क्या हो गया है। तो यहाँ सपेरा कौन है? नेतृत्व तो हेमंत सोरेन कर रहे हैं इस पूरे महागठबंधन का। बीन बजा करके सारे एमएलए को एक साथ रखने का प्रयास तो वही किए और उन्हीं की जिम्मेदारी थी। आप आगे बोल रहे हैं कि क्या बीन टूट गई या बीन बजाना भूल गए, या विधायकों की भांति जैसे विधायक को लूट के लेके गया लोग, क्या बीन को भी लूट लेकर के चला गया। आगे आप लिखते हैं कि फिर आप तो मोहब्बत के सातिर उस्ताद हैं और आपने एक तरफा प्यार की चर्चा भी की है जिसकी पूरे झारखंड में चर्चा है। तो आप एक तरीके से तो आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये जो पूरी जिम्मेदारी थी ये 56 को एकजुट करने का, उसमें आप असफल हो गए। देखिए, असफल तो हम हो गए, गठबंधन हो गया, तो गठबंधन के नेता की भी कुछ जिम्मेवारी बनती है, नहीं बनती है जो बात नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरे फेसबुक पोस्ट की बात आप कर रहे हैं, मैंने स्पष्ट कहा है कि झामुमो के लोग, गठबंधन के नेता, जेएमएम के नेता, गठबंधन के सर्वमान्य नेता हेमंत सोरेन की ताकत को कम आंक रहे हैं और कम करके बता रहे हैं। जो 56 विधायकों के आज भी नेता हैं, 56 में से कोई विधायक गठबंधन छोड़ के अभी तक गया नहीं है, तो 56 विधायकों के आज भी नेता हैं और उसको झामुमो के लोग 50 विधायक का नेता बना रहे हैं। वो इसकी सत्यता कैसे प्रमाणित करेंगे? वो क्यों जेएमएम को कमजोर और जेएमएम के नेता को कमजोर कर रहे हैं? हमारा विरोध उस बात पे है। तो वो तो रिजल्ट बता रहा है ना सर। झामुमो तो दुखी है, वो ये बोल रहा है कि भाई 56 एमएलए में से 50 वोट ही आया, इसका मतलब है कि हम 50 ठो का ही नेता हैं। हाँ, अब 50 के नेता हैं और नेता की जो जिम्मेदारी थी उस पे जो आप सवाल उठा रहे हैं, उस पे आपकी राय जो है वो क्या, आपकी राय के साथ पार्टी की भी राय है, चूंकि आप कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। ठीक कहना है आपका, 56 के जगह 50 वोट मिला, लेकिन जहाँ तक गठबंधन के विधायक दल की बात है, निश्चित रूप से अभी भी 56 हैं। उसमें से कोई एक विधायक को विधायक दल से निलंबित नहीं किया गया है, न किसी विधायक ने यह घोषणा की है कि अब हम गठबंधन विधायक दल के सदस्य नहीं हैं। इसलिए मेरा ये अभी भी मानना है, तमाम विरोध के बावजूद भी, दुख के बाद भी, कुछ लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, कांग्रेस को हराने का काम किया, कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया, उसके बाद ही मेरा मानना है कि ये गठबंधन विधायक दल में 56 सदस्य हैं। मतलब आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के उस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते? यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों का गैर जिम्मेदाराना बयान ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी कमज़ोर करने का प्रयास किया है, गठबंधन को भी कमज़ोर करने का प्रयास किया है, और ये प्रयास में ये लगे हुए हैं। हम उसके बारे में बोलना चाहते हैं कि आपने ये बात गलत कहा है। गठबंधन के नेता सबसे मजबूत नेता हैं झारखंड में और वो मजबूत बने रहेंगे। कांग्रेस चुनाव हारी है, राजनीति नहीं हारी है। मतलब आप राजनीति समझ रहे हैं, तो क्या राजनीति हुई, क्या पॉलिटिक्स हुई? वही तो बातचीत हो रहा है कि प्रदीप तुलसियान जो कांग्रेस
को अपना जीवन दिए हैं, लगातार आप कांग्रेस में सक्रिय रहते हैं, आपकी बातचीत, आप जब कुछ बोल रहे हैं तो उस पर तो लोग देखेगा ना क्या बोल रहे हैं। आपने जो पोस्ट किया है, आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति नहीं भूली है, दूसरी ओर पूछ रहे हैं कि क्या आप बीन बजाना भूल गए। तीसरा सवाल है आपका कि आप तो मोहब्बत के सातिर उस्ताद हैं। जी, क्या कहना चाह रहे हैं प्रदीप तुलसियान, सीधा क्यों नहीं बोल रहे हैं? सीधा बोलता हूँ, जब जेएमएम बोल रही थी, जब जेएमएम ये कह रही थी, जेएमएम के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इसका मतलब जेएमएम बोल रही है। बिल्कुल। तो जब जेएमएम ये बात बोल रही थी कि कांग्रेस सांप है और सांपों को कंट्रोल में करने के लिए बिल मेरे पास है, तो आज जब 6 लोग चले गए और जिस बिन से वो सांपों को कंट्रोल करते थे, घटक दल के विधायकों को सांप कहा उन्होंने या घटक दल के नेताओं को सांप कहा उन्होंने? कांग्रेस को कहा। नहीं, घटक दल के नेताओं को कहा, हम घटक दल है ना, या घटक दल को कहा? नहीं, बिल्कुल। हाँ, जब उन्होंने कहा तो वो बिन से सांप बिच्छू को क्यों नहीं अब पाला में अपने करके रखे? खाली कांग्रेस सांप है, वही बताना चाहते हैं। और आज भी दावा कर रहे हैं वही प्रवक्ता कांग्रेस झामुमो के, झामुमो आज भी दावा कर रही है कि 34 उनके और 16 कांग्रेस के, 50 विधायकों का नेता हेमंत सोरेन जी हैं, आज भी दावा कर रही है। तो आज हम सांप नहीं हैं? वो तो रिजल्ट के आधार पे बोल नहीं, सांप नहीं है हम आज। उन्होंने किस बुत्ते पे, झामुमो ने कुछ बुत्ते पे कांग्रेस को सांप कहा? उन्होंने कांग्रेस को डिमोरलाइज नहीं किया, घटक दलों को डिमोरलाइज भी किया। ये बात बोल के जब कांग्रेस के बारे में हम ये बोल सकते हैं तो तुम लोग तो छोटा छोटा पार्टी हो, छोटा छोटा टुकड़ा हो घटक दल के। तो उनको एक रखने के लिए बिन बजा करके उनको कंट्रोल करने की जिम्मेवारी निश्चित रूप से झामुमो की थी, जो झामुमो पिछले दिनों में क्लेम करता रहा है। और हम भी हेमंत सोरेन के, कांग्रेस भी हेमंत सोरेन की नेतृत्व के कायल थे, इसलिए तमाम बातों के बाद भी हम लोग लगातार हेमंत सोरेन जी के साथ बने हुए हैं, वो बने रहने का वादा भी कर रहे हैं। नहीं, आप एक शब्द थे का प्रयोग कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हम भी, यानी कि कांग्रेस हेमंत सोरेन के नेतृत्व के कायल थी। और बने तो, रहने का, तो अब क्या मन बदल गया? अब नेतृत्व पे आपके मन में सवाल आ गया है कांग्रेस पार्टी के भीतर? हेमंत सोरेन को नेता मानने में अब दिक्कत हो रही है क्योंकि आप थे बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं रही। मैंने उसके साथ ही दोहराया, हम भी मानते थे और आज भी मानते हैं। नहीं मानते हैं जो बात नहीं है, और वो भी मानते हैं, तब तो 50 की संख्या पे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ उल्टा पुल्टा बोलिएगा या कुछ उल्टा पुल्टा करिएगा तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया सर, कांग्रेस तो सरेंडर कर दी है, बोल रही है कि हम 20 पीने को तैयार हैं। नहीं, और क्या आपके पास ऑप्शन है? क्या प्रतिक्रिया आप देंगे? कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कहीं भी नहीं कहा है कि वो विषपान करेगा या विषपान राधा कृष्ण किशोर जदयू के हैं, भाजपा के हैं कि किसी और दल में हैं? अभी राधा कृष्ण जी किशोर माननीय वित्त मंत्री हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं, लेकिन वो कांग्रेस को अधिकृत वक्ता प्रवक्ता नहीं है। तब तो सर फिर आपके बयान को भी बोल दिया जाएगा कि वो उपाध्यक्ष हैं। हाँ, बोल सकते हैं, वो अधिकृत वक्ता प्रवक्ता नहीं है। तो मतलब आपके बयान को भी कांग्रेस का बयान नहीं माना जाए? अगर कांग्रेस पार्टी इस पर क्लेम करेगी तो बोल सकती है, नहीं बोल सकती बात नहीं है। वहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय केशव महतो कमलेश जी भी बैठे हुए थे। कमलेश जी ने तो इस बात को नहीं कहा, और राधा कृष्ण जी के बात को किसी अन्य मंत्री और विधायक ने समर्थन भी नहीं किया। सब जब वहाँ बैठे हुए थे किसी ने विरोध नहीं किया तो समर्थन है, सहमति है फिर? नहीं, किसी ने समर्थन नहीं किया। और मैंने फॉलो अप देखा था, वो मीटिंग के बाहर निकलकर
मनोज जी के साथ वार्ता कर रहे थे, उसमें वो बात को दोहराया था उन्होंने। विषपान मतलब आप ये बोल रहे हैं कि हम विष आप पिए नहीं हैं, आपको याद है वो अभी तड़प बरकरार है कांग्रेस में। विषपान करने की बात नहीं है, हम क्यों विषपान करेंगे? अब विषपान करने का अर्थ हम जानते हैं क्या होता है। विषपान करने का अर्थ होता है कि हम निर्बल हैं, असहाय हैं, बेबस हैं, कमज़ोर हैं, हमारी कोई ताकत नहीं है, तब विषपान करने की बात आती है मानव के मनोविज्ञान में। हम नहीं हैं कमज़ोर, हम नहीं हैं बेबस, लेकिन जो हमारी प्रायोरिटी है कि हम झारखंड को आगे ले जाना चाहते हैं, विकास के नई दिशा की ओर बढ़ाना चाहते हैं, उसको दिशा में बढ़ने के लिए हम कहीं बाधा नहीं हैं। करने का कांग्रेस का ही मतलब है। उस विकास में कहीं हम बाधा नहीं हैं, उस विकास में आज भी हम साथ हैं। तमाम नुकसान के बाद में राजनीतिक, रणनीतिक, व्यक्तिगत कांग्रेस इस बात पे टिकी है कि हम चलेंगे साथ, लेकिन हमको कमज़ोर, निर्बल, असहाय, बेबस समझने की गलती कोई भी घटक दल न करे, न करने की गलती करे। तो ये प्रदीप तुलसियान हैं, नफ़ा नुकसान से इतर खांटी कांग्रेसी हैं, और इनकी बातों को काफ़ी गंभीरता से आपको सुनना चाहिए। प्रदीप तुलसियान जो बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से आप जब बातचीत करेंगे तो मोटा मोटी उनके भी मन में यही भावना है। भले ही कांग्रेस पार्टी के जो चेहरा हैं यहाँ पे झारखंड में, प्रदेश अध्यक्ष या फिर उनके जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो खुले तौर पे अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव में संख्या रहने के बावजूद मिली हार के कारण यही भावना जो है कांग्रेसियों के भीतर है। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in